हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल LPNT ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। $20 पे है डेफिनेटली। ये अब दिन दूर नहीं है, ये $100 को भी बीट करेगा, 200 भी करेगा, 500 भी करेगा, 1000 भी करेगा। 1000 पे अपने आप को बारिंग ना कर लेना, 1000 पे अपने आप को होल्ड ना कर लेना। ये ना सोच लेना कि 1000 से आगे कुछ भी नहीं है। 1000 इज जस्ट अ बिगनिंग, ये शुरुआत है, अभी कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ। हमें टॉप 10 के अंदर आना है तो उसके लिए हमारी तैयारी भी वैसी ही होनी चाहिए। सो डियर फ्रेंड्स, कुछ अपडेट्स के साथ शुरू करते हैं। एक बार फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा सतीश मोस्ट्रा जी को, जिनके बदौलत आज हम सब एक साथ हैं, जिन्होंने एक ऐसा रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट, एक ऐसी जबरदस्त प्रोजेक्ट की कल्पना करके, उनके सपने बना के, उन्हें फिजिकल शेप दे के आज आपके और हमारे बीच में रखा, जो कि आज मार्केट में टॉप कर रहा है। और मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा हमारी कोर टीम का, स्पेशल थैंक्स करूंगा ट्रस्टीज का, हमारी कम्युनिटी ए एंड बी, और तमाम ट्रेनर्स और तमाम लीडर्स जो कि आज LPNT को मार्केट के अंदर प्रमोट कर रहे हैं, जो कि आज इसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, हमारे तमाम ट्रेडर्स जो आज ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारे तमाम यूजर्स, हमारे तमाम इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपना ट्रस्ट दिखा के इस क्रिप्टो के ऊपर अपने इन्वेस्टमेंट्स किया, ट्रेड किया। तो आप सबको एक बार फिर से बायू कॉइन के ऊपर आने की बधाई। लेकिन डियर फ्रेंड्स, अभी हम 2 एक्सचेंजेस पे हैं और अब तीसरी की तैयारी है, एंड थर्ड वन इज जो अगला धमाका होगा उसके बाद कोई सोच भी नहीं पाएगा, सोच से भी ऊपर की बात होगी। क्यों? क्योंकि अभी भी सोच में नहीं आ पा रहे हैं और अब यहां पर बहुत से रूमर शुरू हो जाएंगे। प्लीज अपने दिमाग को ओपन करके बड़े ध्यान से बातों को समझने की कोशिश करना, क्योंकि अब यहां पर रूमर स्टार्ट हो जाएंगे और अब अचानक से लोग बोलेंगे कि यार एकदम से ये प्राइस ऐसे शूट कैसे हो गया, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, रातों रात बिटकॉइन 4 लाख से 10 लाख हो सकता है, 40 लाख हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका विश्वास है। लेकिन अगर LPNT अगर $6 से सीधा $20 पे जाता है, $25 पे जाता है, तो थोड़े से साइन ऑफ इंटरोगेशन लोग खड़े करना शुरू कर देंगे। यहां पर अपने आप को मेंटली डिस्ट्रैक्ट होने से रोक लेना। अब आपको मेंटली डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश की जाएगी, अपने आप को मेंटली पक्का करना। पैसा अगर बिजनेस करना है तो मेंटली डिस्ट्रैक्शन से बचना। हाँ, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, वो आपका राइट बनता है। क्या सही है क्या गलत है, इसका इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये प्राइस अगर $6 से $20 पे गया तो इसका इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, इसे समझना जरूरी है। यहां पर कोई मैजिक नहीं है, लॉजिक है। लॉजिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। जिसने लॉजिक को पा लिया उसे हर सवाल का जवाब होगा, उसे पता लगेगा कि कब क्या होगा, किस तरीके से होगा। एंड दैट इज द एल्गोरिदम। यही वो एल्गोरिदम हमने पहले से फिक्स किया था कि अगर हम ये इनपुट देंगे तो ये आउटपुट आएगी, और इस इनपुट के जरिए ये आउटपुट लेने के लिए हमें क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। बहुत से समय से लोग वेट कर रहे थे कि सर हो नहीं रहा है, कब होगा, कैसे होगा, और यहां पर बहुत से रूमर्स भी थे। लेकिन फाइनली वी आर ऑन बायू कॉइन, एंड अभी हमारी जर्नी कोई कंप्लीट नहीं हुई है। हमने कोई बहुत बड़ा अभी किला फतेह नहीं किया है, ये तो सिर्फ एक जर्नी है और एक माइलस्टोन है। इसके बाद हमारी थर्ड तैयारी, जो थर्ड एक्सचेंज है, दैट इज बाइनांस। हमें बाइनांस ग्लोबल के ऊपर आना है और स्टेप बाय स्टेप फिर हर कंट्री की फिएट करेंसी के साथ पेयर होना है। सो एक बार फिर से आपको बधाई। लेट्स स्टार्ट अपडेट्स। अपडेट्स के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे प्राइस में फ्लक्चुएशंस, जैसे कई करेंगे सर क्वाइन मार्केट कैप के ऊपर प्राइस लग गया, अब बिटकॉइन का प्राइस लग गया, इथेरियम का प्राइस लग गया, टेथर का प्राइस लग गया। अब यहां पर बड़े ध्यान से समझिएगा। पहली चीज, हर पेयर में ट्रेडिंग की बिड बाय और सेल की डिफरेंट होती है। हर पेयर के अंदर जो बायर्स और सेलर्स का वॉल्यूम होता है वो डिफरेंट होता है। यह हमारे साथ ही नहीं है, वर्ल्ड के हर करेंसी के साथ है। पहली चीज तो ये समझिए। अगर बिटकॉइन है, अभी तक कहां तक पेयर थे हम? बिटकॉइन में, इथेरियम में, टेथर में। अगर आप कॉइन मार्केट कैप खोलोगे, वहां पर LPNT डालोगे, लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन, तो जब नीचे जाके मार्केट चेक करोगे तो पाओगे कि बिटकॉइन के साथ LPNT का प्राइस लग गया, टेथर के साथ प्राइस लग गया और हमारे इथेरियम के साथ प्राइस लग गया। जो हमारी LPNtoken.net, ध्यान से सुनिएगा सर, बातों को नोट कर लीजिएगा, बाद में बहुत कंफ्यूजन होगी। LPNtoken.net जो वेबसाइट है, जो वहां पर आप प्राइस देख रहे हो, वो USDT का प्राइस है, जो कि अभी तक प्रोबिट से ही लिंकअप है।
तो प्रोबिट की एक्सचेंज से वो एपीआई कनेक्टेड है, तो प्रोबिट का जो भी रेट होगा किसका, यूएसडीटी का, वो रेट आपको एलपीएन टोकन डॉट नेट के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि वो एक पेयर हो गया यूएसडीटी के साथ। अब जो बिटकॉइन का पेयर है, इथेरियम का पेयर है, वो तो कनेक्टेड नहीं है। आईएनआर का पेयर है, वो तो कनेक्टेड नहीं है। अब आईएनआर का पेयर कनेक्टिंग है, इसका मतलब जिस भी पेयर में वॉल्यूम बढ़ेगा उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अभी अचानक से पीछे कुछ 5-7 दिन पहले की बात है, बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा, तो जो बिटकॉइन के साथ एलपीएनटी का पेयर था उसका प्राइस भी बढ़ गया था। तो लोग कहते हैं कि सर बिटकॉइन का प्राइस $7-8 हो गया, लेकिन एलपीएनटी अभी 6-6.5 में खड़ा है। वो $6-6.5 किसके साथ पेयर था, वो यूएसडीटी के साथ पेयर था, टेथर के साथ पेयर था। और बहुत सी ऐसी भी करेंसीज होती हैं जो बहुत ज्यादा एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाती हैं, लेकिन वॉल्यूम ना होने की वजह से हर एक्सचेंज में उसका प्राइस अलग अलग ही होता है। अब आप कहोगे सर बिटकॉइन का प्राइस तो अलग नहीं है, इथेरियम का प्राइस अलग तो नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे हर एक्सचेंज पे बिटकॉइन, इथेरियम, इन सब के प्राइस में बहुत सी फ्लक्चुएशंस होती हैं, अलग अलग ही होती हैं, एक जैसे प्राइस नहीं होते। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल वैसे है जिसमें 2, 4, 10, 20, $50 का फर्क पड़ता है जब करेंसी बड़ी हो जाती है। छोटी करेंसी में $2-4 का भी हमें बड़ा फर्क नजर आता है, लेकिन ये रियलिटी है, ये ऐसे ही चलता है। अब कल भी बहुत से लोगों ने मैसेज डाले कि सर ये प्राइस अलग अलग चल रहे हैं, कोई झोल है। पहली चीज तो 1 मिनट के अंदर नेगेटिव थॉट की तरफ चले जाते हो, विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट स्टडी, 1 मिनट के अंदर नेगेटिव चीज पे चले जाते हो। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर किसी चीज के बारे में पता नहीं है तो उसके बारे में पहले नॉलेज लीजिए, फिर अपना रिव्यू दीजिए, जज ना बन जाए सीधा। बहुत से लोग सीधा जजमेंट देना शुरू कर देते हैं। किसी को जजमेंट देने से पहले इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। अगर किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो नॉलेज लेना जरूरी है। नॉलेज लेके अपनी जजमेंट दीजिए, ताकि आपकी जजमेंट पे कोई साइन ऑफ इंटरोगेशन, कोई प्रश्न चिन्ह ना लगा सके। अच्छी बात है, जजमेंट दीजिए, लेकिन प्रश्न चिन्ह ना लगे फिर आपकी जजमेंट पे, शर्मिंदा ना होना पड़े कल को रियलिटी जान के। सो इसलिए पहले जाने, फिर माने और फिर जजमेंट दे। सो डियर फ्रेंड्स, अब मैं यहां पर बता रहा था कि ये जो 4 पेयर हो गए हैं, अब एलपीएनटी बिटकॉइन के साथ भी, इथेरियम के साथ भी, टेथर के साथ भी और आईएनआर के साथ भी पेयर है। अब जैसे ही अब हमें बायू कॉइन हमें लाइव रेट की एपीआई प्रोवाइड कर देगी, इट विल टेक अनदर 48 आवर, 36 आवर्स, जैसे ही 2-3 दिन में प्रोवाइड करेगी, देन हम वो वाली एपीआई प्लग इन कर देंगे। क्योंकि वॉल्यूम जो है आते ही एक्सचेंज के ऊपर धड़ाक से एलपीएनटी का वॉल्यूम गिरा है, जबरदस्त बाइंग की है लोगों ने, जबरदस्त, मतलब अनबिलीवेबल बाइंग की है। तो जैसा हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम में डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसे ही हुआ, ना ही थोड़ा सा इधर ना उधर। जो भी स्ट्रेटेजी थी, बिल्कुल स्ट्रेटेजी का एक एक पॉइंट बिल्कुल टका के वैसे ही हुआ जैसे कि तैयारी की गई थी। तो स्ट्रेटेजी बहुत ही जबरदस्त थी, जिस स्ट्रेटेजी की बदौलत आज हम यहां पर हैं, और जो भी टारगेट्स अभी आगे के हैं वो भी हम सारे स्टेप बाय स्टेप रीच करेंगे। तो पहली चीज का जवाब दे रहा हूं डियर फ्रेंड्स कि ये जो प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है ये क्यों होता है। ये चारों पेयर्स अलग अलग हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर यानी कि यूएसडीटी और आईएनआर। अब जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका प्राइस ज्यादा हो जाता है, जिसमें जैसे बिड्स लगते हैं, क्योंकि बाय एंड सेल के ऊपर, इसकी बिड्स के ऊपर ही इसका प्राइस डिपेंड करता है। तो हमेशा 4 पेयर, कल को 10 पेयर हो जाएंगे सर, तब भी रेट का ऐसे ही फ्लक्चुएशन रहेगा। तो जिसका भी हाई रेट होगा हम वो एपीआई वहां पर इंटीग्रेट कर देंगे। कल को जैसे ही हम बाइनांस के ऊपर आएंगे, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रोबिट के ऊपर यूएसडीटी का साथ एलपीएनटी का रेट एग्जांपल $15 है, तो बाइनांस में भी वही एपीआई होगी, वहां पर भी यूएसडीटी का रेट $15 होगा, वहां पर रेट अलग नहीं होगा। सेम करेंसी, सेम पेयर का प्राइस सेम ही रहेगा। लेकिन अगर पेयर चेंज हो गया, यानी कि जैसे अभी हम पेयर हैं बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर और आईएनआर के साथ, अब कल को अमेरिकन डॉलर के साथ हो जाएंगे तो भी उसका प्राइस डिफरेंट रहेगा। कल को यूरो, यूएसडी, पाउंड, जापानीज येन, इनके साथ जैसे जैसे पेयर होंगे तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा, हमेशा रहेगा। और ये रियलिटी है, ऐसे ही औरों के साथ भी होता है। तो एक्चुअली हमें औरों का नहीं पता, तो हमें लगता है कि यहां पर कोई गड़बड़ तो नहीं, जबकि ऐसा नहीं। सो प्राइस फ्लक्चुएशन इसलिए होता है। तो अभी जैसे ही हमें बायू कॉइन हमें लाइव रेट का एपीआई प्रोवाइड करेगा, हम उस रेट को प्लग इन करेंगे। और डियर फ्रेंड्स और बता रहा हूं
जो क्वाइन मार्केट कैप है उसमें सर्कुलेटिंग सप्लाई भी चेंज होगी, क्योंकि अब सर्कुलेटिंग सप्लाई दो एक्सचेंजेस के ऊपर आ गई। पहले थी प्रोबिट के ऊपर, अब प्रोबिट के साथ सर्कुलेटिंग सप्लाई आ गई बायू क्वाइन के ऊपर भी। तो विद इन वीक नेक्स्ट 7 डेज में क्वाइन मार्केट कैप भी अपने आप को अपडेट करेगा, जो कि हमने मेल्स कर दी हैं। तो क्वाइन मार्केट कैप के पास इन लैक्स में मेल आती है, तो जब भी हमारा क्यू है, हम क्यू में जब भी हमारा नंबर आएगा तो वो हमें अपडेट करेगी हमारी सर्कुलेटिंग सप्लाई और सारी सप्लाई को। वो सर्कुलेटिंग है, टोटल है, जितना भी उसका सप्लाई है वो सबको अपडेट करेगी। तो क्वाइन मार्केट कैप पे अगर डिफरेंस आएगा, डोंट नीड टू वरी, वो नेक्स्ट 5 to 7 डेज में अपडेट होगा। जैसे ही अपडेट होगा आपको मैसेज भी रिफ्लेक्ट करवा दिया जाएगा और आप समझ भी लेना। तो ये नहीं है कि ये हमारा हर क्रिप्टो करेंसी का इसी तरीके से अपडेट होता है जिस तरीके से हम चल रहे हैं, क्योंकि हम भी क्वाइन मार्केट कैप को फॉलो कर रहे हैं तो वो भी क्वाइन मार्केट कैप को फॉलो कर रहे हैं। तो फिर जो क्वाइन मार्केट कैप की टर्म्स एंड कंडीशन और क्रिप्टो के लिए है वही हमारे लिए। सो सर्कुलेटिंग सप्लाई भी चेंज होगी, क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई अब बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले सर्कुलेटिंग मतलब टोटल 4 करोड़ में से जो लिक्विडिटी, कुछ लिक्विडिटी प्रोबिट के पास है, कुछ लिक्विडिटी अब आ जाएगी हमारी बायू क्वाइन के पास जो ऑलरेडी है। तो इससे बहुत ही फायदा रहेगा। अच्छा, आपको एक बात याद होगी, आज से जो हमने लास्ट प्रोग्राम लिए, हमने बोला था कि जब ये $1 का था तो इस प्रोजेक्ट की वैल्यू 600 करोड़ थी, और जब ये $10 का था तो इस प्रोजेक्ट की वैल्यू 600 से सीधा एक जीरो लगेगी और ये 6000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हो जाएगा। और आज अगर इसकी वैल्यू $20 है, सो डियर फ्रेंड्स, आज आपका प्रोजेक्ट 12,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। 12,000 करोड़ रुपए, समझ रहे हैं बात को? कितना टाइम? 12,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है आज। और आज से 1-1.5 महीने पहले जब हम प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग ले रहे थे तब हमने ये चीज शेयर की थी, और दूर नहीं है, लाख, 1.25 लाख करोड़ अब दूर नहीं है। बड़ी जल्दी हम इस टारगेट को रीच करेंगे और टॉप 10 का हमारा कमिटमेंट है और हम पूरा एफर्ट करेंगे और डेफिनेटली हम रीच करके दिखाएंगे। और इसके ऊपर कोई भी शक ना करे, क्योंकि जो जो बोला है वो किया है, और इसके लिए हम ऊपर वाले का भी शुक्रगुजार करेंगे और अपनी पूरी कम्युनिटी, पूरी टीम और आप सबका भी बहुत शुक्रगुजार करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, पहली चीज थी रेट क्यों फ्लक्चुएट है, वो मैंने आपको क्लियर किया। दूसरी चीज थी क्वाइन मार्केट कैप के ऊपर भी डेटा थोड़ा सा अपडेट होगा, तब एग्जैक्ट डेटा आएगा, तो उसके ऊपर भी अगर कोई सवाल आता है तो उस चीज को भी ध्यान रखें। अब जो हमारी एप्लीकेशन है, यानी कि एलपीएन टोकन वॉलेट है, एलपीएनटी वॉलेट है, एलपीएनटी वॉलेट नाउ फुली फंक्शनल है। उसके अंदर स्टेक होल्डिंग का पूरा चल रहा है। अब वहां पर कुछ फीचर्स मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। सबसे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अपना अपना एलपीएनटी वॉलेट डाउनलोड करें, उसके सीड फ्रेजेस को संभाल के रखें। बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है जो आपका नाम नहीं पूछती, जैसे ट्रस्ट वॉलेट है बाइनेंस का, वो आपका नाम नहीं पूछेगी, वो कुछ भी नहीं पूछेगी, सिर्फ सीड फ्रेजेस डालेगी और सीड फ्रेजेस से आपको लॉगिन करवा देगी। और अगर वो सीड फ्रेजेस गुम तो आपका वॉलेट खत्म। यही डिसेंट्रलाइजेशन है डियर फ्रेंड्स। अपने सीड फ्रेजेस का स्क्रीनशॉट मार लेना, अपने सीड फ्रेजेस का दूसरे मोबाइल से पिक्चर खींच लेना और संभाल के रख लेना, कल को किसी के साथ भी समस्या ना हो। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। और ये गाइडलाइंस हैं, ये सभी क्रिप्टो के वॉलेट्स के ऊपर ऐसी ही चलती हैं। कल को आप हमें बोलोगे सर कि सीड फ्रेजेस रीसेट करो, उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और कईयों को लाखों करोड़ों का पता नहीं कितने का नुकसान हो जाएगा। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, पहले मैं क्लियर कर। अपने सभी लोग सीड फ्रेजेस का स्क्रीनशॉट, पिक्चर खींच लें दूसरे मोबाइल से और संभाल के रख लें और उसको गुम ना करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही स्ट्रिक्टली आपने इस बात को फॉलो करना है, समझाना है। जो भी पहली बार अपने वॉलेट को डाउनलोड करेगा, सीड फ्रेजेस ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके हाथ में कल को लग गए वो आपका वॉलेट 1 सेकंड में खोल लेगा अपने मोबाइल के ऊपर। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपने सीड फ्रेजेस को सेव करके रखेंगे। दूसरा, अपना जितने भी पासवर्ड्स और गूगल ऑथेंटिकेशंस हैं वो भी सभी संभाल के रखें।
गूगल का एक ही अकाउंट पे बहुत से ऑथेंटिकेटर आप ओपन कर सकते हो। जिनके मल्टीपल अकाउंट है वो एक ही गूगल अकाउंट पे सिर्फ वहां से कॉपी करके नंबर्स वहां पेस्ट करेंगे और वहां से वो ऑथेंटिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सभी लोग अपने गूगल ऑथेंटिकेटर एंड ऑल थिंग्स, सभी लोग चीजों का संभाल के रखना सर। कल को बहुत बड़ी समस्या होगी और ये चीजें मिलती नहीं है, एक बार गुम हो जाए तो ना ही कंपनी प्रोवाइड करवा पाएगी, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, बहुत बड़ी समस्या होती है। तो सभी लोग स्ट्रिक्टली इस बात को अपने दिमाग में डाले कि कोई भी व्यक्ति अपना किसी भी तरह के सीड फ्रेजेस को गुम ना करे, उसके स्क्रीनशॉट ले ले, उसकी पिक्चर क्लिक करके रख ले, पासवर्ड्स संभाल के रखें, गूगल ऑथेंटिकेटर संभाल के रखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसकी मेन फंक्शनलिटी बता देता हूं आपको वॉलेट की। पहली चीज तो ये है, वॉलेट में इंटरनल ट्रांजैक्शन फ्री है। जैसे बाइनांस टू बाइनांस अगर आप करेंसीज को ट्रांसफर करते हो बाइनांस के एक अकाउंट से बाइनांस के दूसरे अकाउंट पे, फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट भी बाइनांस पे बना है, भूषण जी का अकाउंट भी बाइनांस पे बना है, और अगर बाइनांस टू बाइनांस अगर हैप्पी शेख भूषण जी को ट्रांसफर करेगा तो बाइनांस टू बाइनांस फीस नहीं लगती। लेकिन वो वाली ट्रांजैक्शन नेटवर्क पे ईथर स्कैन पे ट्रैक नहीं होती, वो सिर्फ इंटरनल ट्रांजैक्शन क्रिएट होती है। इसी तरीके से सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर जितनी भी वॉलेट के अंदर इंटरनल ट्रांजैक्शन होंगी, आप एक दूसरे को एलपीएनटी शेयर करोगे या ट्रांसफर करोगे, उस पे किसी तरह की कोई फीस नहीं लगेगी। जब आप इन एलपीएन टोकन्स को स्टेक होल्डिंग में डालोगे तो भी कोई फीस नहीं लगेगी। लेकिन जब भी आप इस वॉलेट से कहीं किसी और वॉलेट पे ट्रांसफर करोगे, एक्सचेंज पे ट्रांसफर करोगे, तो नेटवर्क पे ट्रांजैक्शन होगी, हैश भी जनरेट होगा और हैश जनरेट होने के साथ साथ फीस भी लगेगी। तो हमने अगर हम थोड़ा सा वॉलेट को लेकर डिले हुए तो इसलिए हुए थे कि एक तो इंटरनल ट्रांजैक्शन फ्री होने चाहिए और स्टेक होल्डिंग करते समय किसी भी यूजर को फीस नहीं लगनी चाहिए। अगर उसके पास 100 एलपीएन है तो 100 के 100 एलपीएन स्टेक होल्डिंग में जाने चाहिए, ना कि उसमें से फीस के तौर पे 4, 5, 6 एलपीएन कट जाने चाहिए। तो वो ना हो, इसलिए हमने यहां पर क्या किया, इसलिए हमने यहां पर टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। जैसे बाइनांस और बड़ी मोबाइल एप्लीकेशंस या बड़े वॉलेट्स या बड़े डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस करती हैं, उसी तरीके से हमने किया ताकि हमारे यूजर्स को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो और फीस ना देनी पड़े, और सबका एक अच्छा अमाउंट ही, जितना वो एलपीएनटी रखा है उतना ही एलपीएनटी उसका इन्वेस्ट हो सके। तो इंटरनल ट्रांजैक्शन भी फ्री है डियर फ्रेंड्स। दूसरा, जब स्टेक होल्डिंग करोगे तो वो भी फ्री है। और जब भी किसी ने स्टेक होल्डिंग करनी है तो वहां पर 2 ऑप्शन आते हैं कि lpntoken.net पे करनी है या वॉलेट पे करनी है। तो सबने lpntoken.net पे ही करनी है, क्योंकि वॉलेट का फंक्शन अभी ओपन नहीं किया। वो इंटरनेशनल के लिए है, बाहर के लोगों के लिए है। जिसके पास रेफरल कोड नहीं है वो वॉलेट में कर सकता है, जिसके पास रेफरल कोड है वो सिर्फ lpntoken.net पे ही करेगा। और अभी वो फंक्शन ही बंद है, तो अभी सिंपल lpntoken.net के ऊपर ही होगा। तो जिसका जो रेफरल बनता है, जो नेटवर्क बोनस बनता है, वो सभी को टाइमली मिल जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, तो वॉलेट को लेके अपडेट्स ये थे कि इंटरनल ट्रांजैक्शन फ्री है, स्टेक होल्डिंग में जितना एलपीएनटी डालोगे वो भी आपको फ्री पड़ेगा, जितना भी विड्रॉल्स आपको आएंगे वो आपके एलपीएनटी वॉलेट में आएंगे। तो आपने क्या करना है, एलपीएनटी का रिसीविंग एड्रेस उठाना है, अपनी केवाईसी में जाके डाल देना है। किसी का केवाईसी पहले हो चुका है तो जाके टिकट जनरेट कर देंगे कि ये मेरा एड्रेस है सर, प्लीज इसमें इसको अपडेट कर दें, केवाईसी मेरी अपडेट कर दें। क्योंकि हमारा प्रयास रहेगा कि हम आने वाले 15 तारीख का विड्रॉल एलपीएन टोकन में दें, ये हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन आपको पता है टेक्निकल चीजें होती हैं, कई बार रनिंग एरर आ जाता है और मौके पे आ जाता है, तो हम ये सिर्फ एक ही विड्रॉल में ऐसी प्रॉब्लम रहेगी। तो 15 तारीख का जो विड्रॉल है, हमारी कोशिश है कि नेक्स्ट 48 आवर में जो हम आपको दें वो हम एलपीएनटी के अंदर ही दें आपको विड्रॉल। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं हो पाया, फिलहाल ऑप्शन लेके चल रहे हैं, अगर किसी वजह से नहीं हो पाया तो 1 तारीख का तो 100% आपको विड्रॉल एलपीएन टोकन में मिलेगा। यानी कि आप अपनी तरफ से ये माइंड में डालिए कि आने वाली 1 तारीख का विड्रॉल आपको एलपीएन टोकन में मिलेगा, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम 15 तारीख वाला विड्रॉल भी आपको एलपीएन टोकन के अंदर ही दें। तो अब धीरे धीरे करके ई कैश का ट्रेंड खत्म हो जाएगा और बड़ी जल्दी
एक या दो क्लोजिंग्स के बाद, यानी कि मंथली 2 क्लोजिंग्स के बाद हम ई कैश टोटल खत्म कर देंगे। टोटल बाइंग एलपीएन टोकन में होगा और टोटल कमीशन भी एलपीएन टोकन के अंदर होगा, सिर्फ एलपीएन टोकन के अंदर बिजनेस होगा। इससे हमारा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, इससे हमारा नंबर ऑफ होल्डर बढ़ेगा, इससे हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। सो डियर फ्रेंड्स, ये हमारे क्लोजिंग्स को लेके कब से विड्रॉल्स आएगा एलपीएन टोकन के अंदर, आप भी काफी समय से वेट कर रहे हैं, हम भी काफी समय से, क्योंकि टेक्नोलॉजी में कई बार बग्स आ जाते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन फाइनली हमने जो बोला वो करके दिखाया। और समय अभी भी हम अपने समय से पहले ही हैं, क्योंकि ये सारी चीजें काफी बाद में होनी थी, लेकिन फिलहाल हम पहले हैं। हाँ, सो डियर फ्रेंड्स, विड्रॉल्स का क्लियर कर दिया मैंने आपको। अपने वॉलेट को सेफ रखें, ये भी मैंने क्लियर किया। अपने सीड फ्रेजेस, पासवर्ड्स, इन सब का स्पेशल ध्यान रखें। जो वॉलेट है उसमें इंटरनल ट्रांजैक्शंस फ्री हैं आपके लिए। जो वॉलेट है उससे स्टेकिंग भी फ्री है, उसमें भी आपको फीस नहीं लगेगी। तीसरी चीज, जो आपकी स्टेक होल्डिंग की फीस नहीं है। अब जो एक चीज, अभी आपका नेटवर्क बोनस जो है, किसी का आज बन रहा है, किसी का कल बन रहा है। ये नेक्स्ट आप ये मान के चलें 7 डेज का ऑप्टिमाइजेशन का एक अपडेट है। नेक्स्ट 5 to 7 डेज ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो रहेंगी ये ऑप्टिमाइज हो रही हैं और ये खत्म हो जाएंगी, ताकि इन फ्यूचर जब हम बड़ा काम करें तो इस तरह की प्रॉब्लम का हमें दोबारा सामना ना करना पड़े। तो जिसका जो बनना है वो थोड़ा लेट बन रहा है, वो क्वेरीज लेट चल रही हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप बिजनेस ना डालो। आपके बिजनेस जिस डेट को लॉग इन हुआ उस डेट के अकॉर्डिंग ही आपका नेटवर्क बोनस या डेजिग्नेशन बन जाएगा। किसी के बिजनेस का कोई नुकसान नहीं है। ये ऑप्टिमाइजेशन का एक प्रोसेस चला हुआ है, ताकि इन फ्यूचर हमारा बड़ा काम होने पे हमें समस्या ना आए। काफी सारी चीजों को अपग्रेड किया जा रहा है, काफी सर्वर से रिलेटेड काफी वर्कआउट किया जा रहा है और सिक्योरिटीज और ज्यादा बढ़ाई जा रही हैं। तो दूसरी चीज, अपने माइंड में किसी तरह का नेगेटिव थॉट ना डालें। नेक्स्ट 7 डेज में बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन उससे पहले ही ये कंप्लीट हो जाएगा। किसी को भी इसमें ज्यादा टिकट जनरेट करने का जरूरत नहीं है। हाँ, 7 डेज के बाद, आज जैसे संडे है, नेक्स्ट संडे तक किसी की क्वेरी बच गई तो वो मंडे से टिकट जनरेट कर दे कि मेरा नेटवर्क बोनस सही नहीं आया, मेरा डेजिग्नेशन सही नहीं हुआ। उससे पहले टिकट जनरेट करके टिकट्स का एक बड़ा बंच ना बनाए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, बिकॉज इट्स ऑप्टिमाइजेशन, हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं डेटाबेस को, तो इसलिए थोड़ा सा वो टाइम लग रहा है। और नेक्स्ट 7 डेज बहुत ज्यादा बोल दिए, वैसे 2-3 दिन का ही काम बचाया, तो ये खत्म हो जाएगा। और पिछले 3-4 दिन से ही आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, फास्ट हो जाएगा, स्पीड भी फास्ट हो जाएगा और बहुत सारी चीज हो जाएंगी। तो ये एक चीजें थी। दूसरी चीज डियर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब देखो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है कि बहुत से पॉजिटिव भी प्रमोशन करेंगे, बहुत सा नेगेटिव भी प्रमोशन करेंगे। अब अगर आपको स्ट्रेटेजी याद हो जो हम शेयर कर रहे हैं, Recording in progress. Recording stopped. टेक्निक यूज की हमने इस पॉइंट के ऊपर, हमने यहां पर इस पॉइंट के ऊपर एक टेक्निक यूज किया है, एंड दैट टेक्निक इज, जो कि आज हमने अपनी कई मीटिंग्स में कई जगह पे शेयर भी किया, एंड आई होप सो मैं आपके सामने स्क्रीन लेके आ रहा हूं ताकि आप भी इस टेक्निक को समझ पाएं कि हमने किस टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से भूषण जी हेल्प कीजिएगा, क्या आप देख पा रहे हैं? जी सर। इसको जानिए कि हम क्यों इतनी फास्ट ग्रो कर रहे हैं, क्या है हमारी की स्ट्रेंथ्स, क्या है हमारी स्ट्रेंथ्स, क्या है हमारे मेरिट्स, क्या है हमारी स्ट्रेटेजी, क्या टेक्निक है, क्या टेक्नोलॉजी है, किस चीज का इस्तेमाल किया, क्या एल्गोरिदम यूज किया इनपुट के लिए, क्या एल्गोरिदम यूज किया कि ऐसी इनपुट होगी, ये काम होगा तो ये आउटपुट आएगी, क्या किया ऐसा एलपीएन टोकन ने। इन सारी चीजों का इन्वेस्टिगेशन करके निचोड़ लेके आओ मार्केट के सामने। सर आप यूट्यूबर्स हैं, आप में बहुत ताकत है, तो आप एक्चुअल रियलिटी दिखाओ दुनिया को। सो इट्स माई रिक्वेस्ट। और अगर कोई यूट्यूबर अगर कोई गलत तरीके से प्रेजेंट करता है तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, पहले इन्वेस्टिगेट करना उसकी बात को कि क्या वो बात सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। और अगर कोई भी आदमी किसी को गुमराह करता है, नौकरी छोड़ दो, गोल्ड ले लो, पर्सनल लोन ले लो, होम लोन ले लो, ये ले लो, तो वो बहुत गलत कर रहा है। ना ही हम किसी के पैसे को डबल करते, ट्रिपल करते, मल्टीप्लाई करते। ये एक एसेट है, डिजिटल एसेट है, इसकी वर्थ बढ़ती है। इट्स डिपेंड ऑन यूटिलाइजेशन, सर्कुलेशन, डिमांड एंड सप्लाई। उसी के अकॉर्डिंग भी आज एलपीएन टोकन भी ग्रो कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग
बिटकॉइन ने ग्रो किया, लेकिन हमारी टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजी सॉलिड है। हमारी टेक्निक है हैवी बाइंग करने के लिए सर्कल ऑफ स्टेकिंग, और प्राइस ना गिरे, पैनिक सेल ना हो, इसके लिए स्टेक होल्डिंग। तो इन दो टेक्निक की वजह से हम आज मार्केट के ऊपर ग्रोथ कर रहे हैं, मार्केट में ग्रो कर रहे हैं। सो डियर फ्रेंड्स, मैं आपके भविष्य की शुभकामना करता हूं। मैं एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं बायू पॉइंट के ऊपर आने के लिए, लेकिन ये मंजिल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एक माइलस्टोन है। इसके बाद अभी बहुत से टारगेट बाकी हैं, और बड़ी जल्दी और भी मीटिंग्स कर रहे हैं, जैसे और जगह पे इवेंट्स हैं, और बड़ी जल्दी अगले नेक्स्ट वीक के अंदर फिर से ये जितना भी अभी लाइव हुआ है सारा सिस्टम, इसका करेक्ट करके अब एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, जो जूम के ऊपर भी करेंगे और फिजिकल भी करेंगे। होप फॉर कि अगला वेबिनार होगा, क्योंकि आपने 2 बार 1000 को टच कर दिया और अभी तक भी मैं देख रहा हूं 1000 है। दैट मीन्स यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड। आप सबका पैशन, एनर्जी देता है हमें और ज्यादा पावर देता है कि हम और ज्यादा मेहनत करें और ज्यादा काम करें। और डेफिनेटली डियर फ्रेंड्स, यही डेडिकेशन, यही डिटर्मिनेशन, यही पागलपन, यही जोश जुनून, यही दीवानापन इस प्रोजेक्ट को टॉप 10 के अंदर लेके जाएगा। ऐसे ही लगे रहिए सर, और डेफिनेटली हम एक दिन इतिहास बना देंगे, और इतिहास बनते हुए आप सभी लोग देख रहे हैं, और आप सभी लोग इस इतिहास का हिस्सा हैं। सो दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन मैं फिर से आपका शुक्रिया करता हूं आप सभी का। थैंक यू सो मच बायू पॉइंट पे आने के लिए, फिर से बहुत बहुत बधाई। So these words, thank you so much. Enjoy your evening. Have a nice evening. Good night, everyone. Thank you so much. एलपीएन टोकन से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी चाहिए होगी तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। और दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।